Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। और पिछले भाग हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, किस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट की जब आप एक्वा सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करते हैं तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे इस टॉपिक को। तो उसको समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की और देखा था कि आपके पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो आपके पास जो डिसोसिएट आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के इक्वली होता था, क्योंकि आपके पास जो सॉल्ट आपने लिया है वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन यूनिटी हम लेते हैं सॉलिड सब्सटेंस की, है ना। तो बेसिकली ये बातें हमने की थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लेके। और हमने इसमें और क्या देखा था कि अगर कोई भी सॉलिड सॉल्ट है ना, सॉलिड सॉल्ट है, अगर उसका जनरल फॉर्मूला सपोज आपके पास ये है mx और xy, ठीक है ना। अब इसका चार्ज सपोज क्या है, प्लस p है, ठीक है ना, और इसका चार्ज आपके पास माइनस q है। सपोज आपके पास क्या है, जनरल सॉल्ट है। सपोज ये आपके पास कोई जनरल सॉल्ट है mx xy, इसका m के ऊपर प्लस p चार्ज, x के ऊपर qy चार्ज, और इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी सपोज इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी s है। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, तो आप इसको किस तरीके से शो करोगे, mx xy सॉलिड फॉर्म में जाएगा, ये डिसोसिएट होके ऐसे टूटेगा, डिसोसिएट होगा तो x m p प्लस एक्वस फॉर्म में और y x q माइनस एक्वस फॉर्म में, है ना। इस तरीके से डिसोसिएट होगा, इस तरीके से टूटेगा, ठीक है ना। जहाँ पे जो x है आपके पास x इंटू पी प्लस, है ना, x इंटू पी प्लस किसके बराबर होगा, y इंटू क्यू माइनस के बराबर, है ना। और दूसरा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, जो सॉल्युबिलिटी, इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो आपको सपोज क्या दे रखा है, इस तरीके से KSP इक्वल टू m p प्लस की कंसंट्रेशन x, ठीक है ना, और x q माइनस की कंसंट्रेशन x q माइनस की पावर y, ठीक है ना। अच्छा, तो अब कितना बोला था हमको, s बोला था, है ना, तो x, ठीक है ना, और ये इसकी आपको s दे रखा है। ये भी आपके पास क्या है, आपके पास x, ये वाली का y है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट s है ना, इस तरीके से। और ऊपर क्या है, उस ऊपर पावर हमारे पास क्या है, x, और इसकी पावर क्या है, y, ठीक है ना। तो किस तरीके से बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा x की पावर x, s की पावर x, ठीक है ना, और इधर आपके पास क्या बनेगा, s की पावर x, एक तो x की पावर x है, y की पावर y है ना, s की पावर x, यहाँ पे s की पावर y और y की पावर y, है ना। तो आप इसको अलग कर सकते हैं, x की पावर x, y की पावर y, और ये s की पावर x प्लस y है, क्योंकि पावर डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो इस तरीके से आएगा, है ना। तो अब और क्या किया जा सकता है इसका, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x s की पावर x प्लस वाई इक्वल टू, मैं जो इसको उस तरफ ले गया KSP, ठीक है ना, KSP, अच्छा KSP है, पीछे आप देखो आपके पास x की पावर x है और y की पावर y है, ये उधर जाएंगे, है ना। आपको क्या, आपके पास क्या है, KSP इक्वल टू दिस है, तो ये नीचे चले जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड y क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर x और y की पावर y, है ना, ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। ये जो टर्म है KSP इस इक्वेशन में, उसको हम QSP भी बोल सकते हैं, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, QSP भी बोल सकते हैं। जब कंसंट्रेशन एक और या एक से ज्यादा स्पीशीज की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के अंडर ना हो, ऑब्वियसली जो इक्विलिब्रियम होगा किस कंडीशन पे, उस कंडीशन पे जो आपके पास हम KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको आप
क्या जूम कर सकते हो, QSP कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन दी है कि भाई किस डायरेक्शन में आपका प्रोसेस हो रहा है प्रेसिपिटेशन का या डिसोल्यूशन का, तो आप उसमें देख सकते हो। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ कॉमन सॉल्ट का, है ना, 298 केल्विन में अलग अलग आपके पास होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है सपोज, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हर एक हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 298 केल्विन पे हमें बता रखा कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है, सिल्वर कार्बोनेट का इतना होगा, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इतना होगा। तो ये कई सारे तरीके हैं इनको जानने के। तो ये इस तरीके से आपके पास ये आया इक्वेशन x की पावर s की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू KSP अपॉन व्हाट, x की पावर x और y की पावर y, है ना। तो क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू KSP, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x की पावर x y की पावर y, ठीक है ना। और ये जो x प्लस वाई जब मैं सर भेजूंगा रूट में जाएगा तो इसको हम 1 अपॉन x प्लस वाई लिखते हैं। सपोज जैसे आपके पास s स्क्वायर है और इधर 2 है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना अंडर रूट 2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, मतलब इधर जो रहता है उधर जाके हाफ वो 1 अपॉन में चले जाती है पावर। तो इधर भी सेम ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये चीज थी। अब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज इन्होंने हमको क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी of A2X3, calculate solubility of A2X3 in pure water, calculate solubility of A2X3 in pure water, assuming that neither kind of ion react with water, neither kind of ion react with water, ठीक है, react with water, the solubility product of A2X3 KSP equal to 1.1 into 10 raised to the power minus 23, है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, A2X3 है, A2X3 जब डिसोशिएट होगा तो 2A देगा 3 प्लस के, और ये क्या देगा आपके पास 3X देगा 2 नेगेटिव, है ना, इस तरीके से देगा। अब इसका जो आप KSP निकालोगे, तो KSP क्या निकलेगा इसके पास, A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और इधर आपके पास X की कंसंट्रेशन का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे KSP हमें दिया है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इज इक्वल टू A, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या दिया हमको, A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और X की कंसंट्रेशन का क्यूब, ये हमें पता है, हमें दे रखा है ना। अगर हमने बोला कि अगर A2X3 की सॉल्युबिलिटी X है, इफ S इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 की सॉल्युबिलिटी X है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23। A की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, S आ जाएगा, A की जगह क्या आ जाएगा आपके पास S, है ना। A की जगह हम क्या रख देंगे, A की पावर जो 3 प्लस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2S लिख सकते हैं, है ना। A की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2S पुट कर सकते हो, है ना, 2S, और उसका स्क्वायर भी हमको दे रखा, और x जो आपके पास x3 है उसको आप क्या लिख सकते हो 3s, और उसका हमारे पास क्या है, उसका क्यूब भी है ना।
तो 1.1 इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, और 3 3 9 थे 27 s की पावर 3, है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 को अगर आप 4 से करोगे, 4 7 28, 2 4 2 10, 108 s की पावर कितना आ जाएगा 5। तो 108 s की पावर 5, 108 s की पावर 5 इक्वल टू व्हाट 1.1 इंटू 10 की पावर कितना -23, है ना, 10 की पावर -23। तो s की पावर 5 कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 108, है ना। इतना 1.1 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 108, ठीक है ना। इतना आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करेंगे s की पावर 5 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है ना इतना। और s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर -5 मोर लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका जो इस तरीके से आपके पास आएगा। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3। A2X3 की हमें क्या बतानी थी, सॉल्युबिलिटी बतानी थी अलग अलग पॉइंट में, है ना। तो इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हो, कैलकुलेट आराम से इसको क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक और ऐसी तरीके से द वैल्यू ऑफ KSP यानी solubility product of two sprangly soluble the value of KSP of two sprangly soluble salt NiH2O NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एंड AgCN आर 2 इंटू 10 की पावर -15, 2 इंटू 10 की पावर -15 एंड 6 इंटू 10 की पावर -17 respectively, which salt is more soluble, which salt is more soluble, है ना। which salt is more soluble, ये आपको बताना है कौन सा सॉल्ट ज्यादा soluble है, explain। which salt is more soluble, explain, है ना। ये हमें ये चीज बतानी है। चलिए तो कैसा किया जाएगा इसको, हमें AgCN दिया है, AgCN, ठीक है ना। AgCN जब डिसोशिएट होगा तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस में और Cn नेगेटिव में, Ag प्लस Cn नेगेटिव में टूटेगा। तो इसका KSP कैसे निकलेगा, इसका जो KSP है वो निकलेगा आपके पास इस तरीके से, KSP Ag प्लस की कंसंट्रेशन यानी Ag की कंसंट्रेशन और Cn की कंसंट्रेशन, इस तरीके से निकल जाएगा। अब आपको KSP इसका वैल्यू ऑफ KSP दिया था AgCN की 6, है ना। तो 6 इंटू 10 की पावर कितना दिया है -17, इन्होंने हमको दिया है इक्वल टू Ag प्लस और Cn नेगेटिव, Ag प्लस और Cn नेगेटिव। दूसरा हमारे पास NiOH का होल 4 था, NiOH का होल स्क्वायर, सॉरी। जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या टूटेगा आपके पास Ni प्लस 2 में, है ना, और OH 2OH नेगेटिव में, है ना, 2OH नेगेटिव में। इसका KSP किस तरीके से निकलेगा, इसका KSP आपका निकलेगा Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन और इधर 2OH नेगेटिव, है ना, 2OH नेगेटिव। अच्छा 2 तो स्टोइकियोमेट्री में है, पावर में चले जाएगा, OH नेगेटिव की पावर 2, ये हमें दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -15 इक्वल टू Ni प्लस 2 और इधर OH नेगेटिव,
का स्क्वायर, है ना, ये इतना हमको दे रखा है, ठीक है ना। अब आप AG प्लस की को जो AG प्लस है उसको सपोज हम क्या मान ले, S1 मान लेते हैं, ठीक है ना। AG प्लस की S1 हो जाएगी, CN नेगेटिव की भी आपके पास क्या हो जाएगी, S1 मान ली हमने, लेट कर लिया। इसी तरीके से Na प्लस 2 को S2 आप एज्यूम कर लो और OH नेगेटिव को भी आप S2 ले लो, ठीक है ना। S2 हमने ले लिया, तो OH नेगेटिव S2 है और OH में 2 है तो ये 2S2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2S2। तो अब जो यहाँ पे हम कहते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं सेकंड। फर्स्ट में आप Ag प्लस S1 की कंसंट्रेशन आप रखोगे तो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 थी हमारे पास, इजिकल टू Ag की जगह S1 आया और दूसरे CN नेगेटिव की जगह S1 आया। तो ये आपके पास क्या हो गया, S1 का स्क्वायर इजिकल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 हो गया, है ना। इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन। फोर्थ वाले में हमारे पास क्या था, जो सेकंड वाली इक्वेशन थी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इजिकल टू 10 की पावर माइनस 15 इजिकल टू आपके पास S2 हमने लेना है, तो Na प्लस 2 की जगह S2 आ जाएगा, Na प्लस 2 की जगह S2 आ जाएगा, और वो आपके पास जो OH नेगेटिव है 2, तो 2S2 आ जाएगा, है ना, 2S2 आपके पास आ जाएगा, है ना, और उसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, S2 का स्क्वायर S2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना, S2 की पावर इस तरीके से थ्राइस आ जाएगा आपके पास। S2 है 2 का स्क्वायर 4, S2 का स्क्वायर 2 और एक और S2 और पावर 3, S2 की पावर 3, ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों से आप S1 और S2 निकाल लो, ये हमें बताने थे कि S1 S2 क्या है। तो S1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 है, तो S1 कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 का, यानी S1 की जो आपके पास वैल्यू है ना, S1 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसी तरीके से जो दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास 4S2 का क्यूब इजिकल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो S2 का क्यूब कितना हो जाएगा, टू इंटू 10 की पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4, तो S2 क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 की माइनस 15 अपॉन 4, है ना। तो इससे काटो आप, 2 आ जाएगा, 1/2 0.5 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ये जो वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगी 0.58 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है ना। तो NiOH और AgCN दोनों के आ गए। तो अब NiOH की कंसंट्रेशन देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आया, 0.58 आया, और AgCN का देखो 7.8 आया, है ना। तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है भाई, Ag जो आपके पास Ag1 है ना, जो सॉल्युबिलिटी आई है AgCN की ऊपर वाले की, वो हमारे पास आई है 7.8 -19 और -4, कौन ज्यादा बड़ा है भाई, -4 वाला बड़ा होगा ना एज कम्पेयर टू -19 से, यानी NiOH ज्यादा सॉल्युबल है AgCN से, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, NiOH का होल ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल देन व्हाट, AgCN। AgCN से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, NiOH का होल ट्वाइस क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है AgCN से। तो समझ आएगा आपको किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। हमको ये चीज दी थी क्वेश्चन में कि जो वैल्यू है दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वो हमें दी थी, आपको बताना था कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है ना, और क्यों। तो हमने इस तरीके से बताया कि भाई ये वाला ज्यादा सॉल्युबल है, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज Kc for the following equilibrium, what is Kc for the following equilibrium
what is Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration then the equilibrium concentration of the substance of each substance is हर सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको दी है। SO2 की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.60 m, O2 की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.82 कैपिटल M, SO3 की कंसंट्रेशन हमें दी है 1.90 कैपिटल M, ठीक है ना। और इक्वेशन हमें दी है 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3 gaseous, है ना। हमें समझ आया आपको क्वेश्चन हमें व्हाट इज अ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, है ना। इस इक्विलिब्रियम के लिए आपको Kc निकालना है। आपको हर एक कंसंट्रेशन दी है, ठीक है ना। तो Kc निकाल लेते हैं। Kc क्या हो जाएगा इसका, Kc हो जाएगा आपके पास यहाँ SO3 दिया है और उसका ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा स्क्वायर, है ना, SO3 का स्क्वायर, इधर SO2 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपके पास O2 है, O2, है ना। अच्छा, Kc इक्वल टू SO3 की कंसंट्रेशन, SO3 की 1.90 इंटू 1.90 दो बार है, स्क्वायर है, अपॉन 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक। हाँ, SO2 क्या दिया है 0.60, 0.60 इंटू 0.60 दो बार है, इंटू O2 क्या दिया है, O2 दिया है 0.82, बस इसे सॉल्व कर लो। यहाँ से आप हटाओ, इधर से हटाओ तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, इधर से 2 2 4 2 6 10 की पावर 6 हो जाएगा। Kc आपके पास 190 इंटू 190 इंटू 10⁻6 होल अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 82 इंटू 10⁻4, 1 2 1 2, है ना, कटा। ओके, 19 का कितना होता है आपके पास, 19 आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 19 9 का 81, 381 आ जाएगा, और इधर 10 की पावर 6 होल अपॉन, इधर आपके देखो 6 6 36, और इधर आपके पास 82 इंटू 10 की पावर 4, है ना। तो आपके पास अभी आया 381 और ये 19 इंटू 19 361, है ना। चलो, और ये आपके पास इतना आ गया है, नीचे आपके पास क्या है 36 और इंटू 82, 36 इंटू 82, 2952, और उधर 10 के पावर 6 था, नीचे 10 के पावर 4, तो 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 बचेगा। अब 361 को डिवाइड करो, 361 डिवाइडेड बाय 2952, है ना। तो 0.1222 इस तरह से चलता जाएगा इंटू 10 की पावर 2। अब डेसिमल इधर शिफ्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए, 1.2 इंटू 10 की पावर। अब आप राइट को जा रहे हो तो राइट को जब आप चलते तो डेसिमल जो पावर है वो डिक्रीज होती है ना। तो 10 की पावर 2 थी तो 10 की पावर 1 शिफ्ट हुए आप, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, है ना। तो यानी 12 आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट, है ना। तो इसका जो कंसंट्रेशन है इस तरीके से जो बोला था मैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी थी, Kc निकालना था, इतना आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन which of the following reaction will get affected which of the following reaction will get affected by increasing the pressure, by increasing the pressure. By increasing the pressure, ठीक है ना. चलिए also mention whether the change will cause reaction to go forward or backward. Also mention whether the change will cause the reaction also mention whether the change will cause the reaction to go forward or backward. ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है हमारे पास, COCl2 गैसियस, ठीक है, रिवर्सिबल CO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ठीक है, ये है हमारे पास. तो बताना है कि प्रेशर बढ़ाने से इस रिएक्शन को क्या होगा, है ना. प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन को क्या होगा, इक्विलिब्रियम इसका अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो किस तरफ होगा. तो देखो जब प्रेशर हमने पढ़ा था कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाती है, जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ मोल्स है कम हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, उधर जाएगी रिएक्शन. अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है, इधर आपके पास 1 है, टोटल कितने हो रहे हैं 2, और यहाँ पे 1 है, तो यानी ये वाली रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इसमें, लेकिन किधर को जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है. दूसरी रिएक्शन हमको क्या दी है, CH4 गैसियस प्लस 2S2 गैसियस, CS2 गैसियस इक्विलिब्रियम में है CS2 गैसियस प्लस 2H2 गैसियस, 2H2S गैसियस, है ना. तो CH4 गैसियस 2S2 गैसियस इक्विलिब्रियम में है 2S2 गैसियस 2H2S गैसियस, है ना. तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स का प्रेशर बढ़ाया ना, ये बोला उन्होंने प्रेशर बढ़ाने पे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना. तो प्रेशर बढ़ाने नंबर ऑफ मोल्स, तो आप देखो इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 3 है, इधर 1 है ना, उधर 2, यहाँ भी 2 रहे, कितने 3 है ना. तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर को बढ़ाने से, इस इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसी है वैसे ही रहेगी. आई बात समझ में, जैसी है वैसे ही रहेगी. थर्ड है CO2 गैसियस प्लस कार्बन सॉलिड, ठीक है ना, रिवर्सिबल 2CO गैसियस. प्रेशर बढ़ाने में किधर को जाएगी रिएक्शन, वो हमें चेक करना है. तो आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट की साइज 3 है, 2 है, और आपके पास प्रोडक्ट की तरफ भी 2 ही है. तो बहुत सारे बोलेंगे कि नो इफेक्ट, लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. क्यों फॉरवर्ड जाएगी, सॉरी, ये रिएक्शन बैकवर्ड जानी है. आप देखो रिएक्टेंट की साइड एक जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट, वो है सॉलिड है, उसकी तो हम कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, सॉलिड को अज्यूम नहीं करना है यहाँ पे, है ना. सॉलिड को अज्यूम नहीं, गैसेस को, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं. तो सॉलिड कंसंट्रेशन में यहाँ पे हम नहीं लेंगे. हम देखो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ,
2 है, तो लेफ्ट की तरफ कम है तो बैकवर्ड हो जाएगी ये रिएक्शन, है ना, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फोर्थ क्या है, 2H2 गैसियस प्लस CO गैसियस रिवर्सिबल CH3OH गैसियस, ठीक है ना, ये है। नंबर ऑफ मोल्स इधर 1 है, इधर आपके कितने हैं, 2 और 1 3 है, तो फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। अगर प्रेशर घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा उधर जाएगी, प्रेशर घटने पे नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा उधर, प्रेशर कम होने पे नंबर ऑफ मोल्स जहां कम उधर जाएगी, ठीक है ना। तो अगला देखो, अगला क्या है, CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, है ना। अब देखो इधर 1 नंबर ऑफ मोल्स है ना, और इधर भी कितने हैं, इधर 1 सॉलिड के है, इधर आपके पास 1 सॉलिड है, 1 गैसियस है, तो इनको तो हमने अज्यूम नहीं करना है। कम किधर है आपके पास, प्रोडक्ट की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी इसकी, है ना, क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अगला देखेंगे 4NH3 गैसियस प्लस 5O2 गैसियस 4NO गैसियस प्लस 6H2O गैसियस। 4 और 1 5, 4 और 6 10, का नंबर ऑफ मोल्स कम इधर है, इस तरफ कम है ना, 4 और 5 9, 6 4 10, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्या करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड कम है ना, रिएक्टेंट साइड 9 है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 10 है, तो इस तरफ से इस तरीके से हो जाएगी। तो यही था आपके पास कि प्रेशर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा इन रिएक्शंस को, और क्या उससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है या बैकवर्ड जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये चीज करी। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज हमने बात करी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।